नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद भी माहौल शांत नहीं हुआ है। सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक आरजेडी और कांग्रेस को झटका लग रहा है। पहले तो ये बिहार की सत्ता से बेदखल हुए और अब इनके पार्टी में बड़ी टूट देखने को मिल रही है। पार्टी के विधायक बीजेपी का दामन थामते जा रहे हैं, जिसके बाद से आरजेडी और कांग्रेस खेमे में टेंशन का माहौल है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि अभी और कई नेता आरजेडी और कांग्रेस से रिश्ता तोड़ सकते हैं और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। आरजेडी और कांग्रेस में मचा बवाल। कई विधायक गए बीजेपी के साथ। पाला बदली पर मांझी का बड़ा दावा। आरजेडी विधायक का बड़ा खुलासा। बिहार की राजनीति में पाला बदल का दौर जारी है। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान दूसरी बार महागठबंधन के विधायक अपनी अपनी पार्टियों को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। पहले नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान राजद के 3 विधायक एनडीए में आए और फिर महागठबंधन के 3 विधायक बीजेपी में शामिल हुए हैं। बिहार में दल बदल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राजद के 4 विधायक कभी भी पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि लालू, कांग्रेस और महागठबंधन से इन विधायकों का मोह भंग हो गया है। बता दें कि बिहार की राजनीति में उस समय बड़ा उलटफेर देखा गया जब कांग्रेस के 2 और राजद के 1 विधायक गले में भगवा पट्टा डालकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ विधानसभा में दाखिल हुए। किसी को इसका अंदाजा पहले से नहीं था कि कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ सौरव और मुरारी गौतम और राजद के विधायक संगीता कुमारी बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन ये हुआ। इस घटना से बिहार के सियासत में आग लग गई है। इस बीच हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा किया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मांझी ने कहा कि महागठबंधन के 4 विधायक कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं। एक खेल हो चुका है, लेकिन बड़ा खेला होना अभी बाकी है। जो विधायक एनडीए में आएंगे उनमें से 2 राजद के और 2 कांग्रेस के हैं। हालांकि उन्होंने उनके नाम का खुलासा नहीं किया है। इस दौरान अपने बयान में जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की और कहा कि बिहार के लिए यह बहुत अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ हाथ मिला लिया। सरकार अपराधी और माफिया तत्वों का सफाया करने में लगी है। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। बताते चले कि जब नीतीश कुमार ने 12 फरवरी को सदन में अपना विश्वास मत पेश किया था, उसी दिन आरजेडी विधायक प्रहलाद यादव, नीलम देवी और चेतन आनंद ने राजद छोड़ दिया और एनडीए में शामिल हो गए। वहीं एक बार फिर 3 विधायक मुरारी गौतम, सिद्धार्थ सौरव और संगीता कुमारी महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के खेमे में आ गए। जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने पाला बदली करने वाले अपने दोनों विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। खैर, अब इससे फर्क ही क्या पड़ता है, जहां जाना था वहां चले गए। वहीं बिहार में पाला बदली पर जमकर बयानबाजी देखने को मिल रही है। वहीं महागठबंधन के विधायकों के पाला बदलने के बाद बिहार सरकार के मंत्री ने बड़ा दावा किया है। बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार ने महागठबंधन के विधायक के टूटने पर कहा कि जो लोग खेल करना चाहते हैं वह पूरी तरह से खेल में फंस चुके हैं। अब उनके विधायक खेल कर रहे हैं और वो खेला दूसरी जगह कर रहे हैं। तो पहले जो संवैधानिक पद पर बैठा है और नेता विरोधी दल है और उसके जुबान से इस तरह का बात निकलता हो कि खेला होगा, तो इसमें खुद वो फंस गए। तो इसका जवाब तो खुद ही देना चाहिए। इसके साथ ही जब उनसे यह सवाल किया गया कि क्या और भी विधायक आपके साथ आ सकते हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कब क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। अब इंतजार कीजिए और सब कुछ देखिए, इंतजार का मजा लीजिए। वो कौन तो यात्रा निकाल रहे हैं। जब जनता जिसके लिए हमें चुनी है वही काम नहीं करेंगे तो यात्रा निकालने से क्या फायदा होगा। बता दें कि महागठबंधन में हुई टूट को लेकर बिहार में सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां विपक्ष इसे बीजेपी की साजिश बता रहा है, तो बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के डूबते नाव से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी और कांग्रेस के 3 विधायकों के पाला बदलने पर तंज कसा। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जब से आरजेडी और कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई है, वह व्याकुल भारत की तरफ बेचैन हो गए हैं। सत्ता में रहते हुए आरजेडी ने जो पैसा वसूली किया था, उसी के बदौलत एनडीए के विधायकों को तोड़ने की और खेला करने की बात हो रही थी। तेजस्वी यादव के ऐसे कई बयान आए जब उन्होंने दावा किया था कि खेला अभी बाकी। अब खेला करने वालों के घर में ही खेला हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायकों का टूटना उनकी विश्वसनीयता के कम होने का परिचायक है। आज खेला की बात कहने वाले लोगों के घर में ही खेला होने लगा। चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार हो और चाहे बिहार में हो, खेला करने वालों के साथ खेला ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि विपक्ष की डूबती नाव पर सवार लोग वहां से भाग रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपने दल के विधायकों को टूटने पर कहा कि यह बीजेपी अच्छा नहीं कर रही और इसके लिए उन्हें आगे पछताना पड़ेगा और जिस तरह की तरीके से वह यह कर रही है, आगे उसके भी विधायक टूट सकते हैं इसी तरह से। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल गलत परंपरा की शुरुआत हुई है और इस तरह की शुरुआत पहले बिहार में कहीं नहीं हुई थी। विधायकों पर कार्रवाई किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो पार्टी का मामला है, हम पार्टी में कोई दबाव नहीं कर सकते, लेकिन वही लोग भाग रहे हैं जिनको लगता है कि हम चुनाव नहीं जीत सकते। देखिए क्या कर रहे हैं आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। आपकी पार्टी आपके चुनाव को तोड़ने की करीब 4 विधायकों को अब तक तोड़ लिया गया है। मैं देख रहा हूं, मैं तो कल सेकंड हाफ में निकल गया था। जानकारी मिली है और आप लोगों के माध्यम से ही हमें जानकारी मिली है, बाद में फोन आया कहीं से। तो ये गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत हुई है बिहार में, जबकि बिहार में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती थी। और जो लोग भी इस तरह का काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उनको पछताना पड़ेगा। इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग करके और लोगों को एक दूसरे से दल बदल कराना, ये नियम संगत नहीं है। कानून भी बना हुआ है, लेकिन किसी पार्टी के अध्यक्ष होते हैं तो उनके मन में बात आती है कि अब इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना है। इसलिए राजनीति का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और बीजेपी इस खेल में सबसे आगे चल रही है। और बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि देश में स्थिरता रहेगी, राजनीति अच्छी रहेगी तो कल उनका भी चलेगा। लेकिन आज वो दूसरे दल को तोड़ रहे हैं, कल उनका दल ही तोड़ रहे हैं। नहीं, भाई वीरेंद्र जी कह रहे हैं जेडीयू वाले कि भाई बीजेपी वाले कि आप विश्वास पैदा करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। आपके विधायकों को उन पर विश्वास नहीं नेता पर। अब सवाल है, कुछ कहने के लिए अभी तो कुछ हो रहा है, लेकिन सवाल है विश्वास नहीं होता तो कब का विधायक टूट गया रहता। अभी तो जैसे तैसे हॉर्स ट्रेडिंग करके लोगों को तोड़ा जा रहा है और जो लोग देख रहे हैं कि आगे हमको टिकट भी मिलेगा तो नहीं जीत पाएंगे, वही लोग अपना कुछ हॉर्स ट्रेडिंग में अपना क्या क्या होता है आप जानते ही हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपके विधायक टूट रहे थे, क्या उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं? अब पार्टी इस पर निर्णय करेगी। इस पर पार्टी पर हमको दबाव नहीं बनाना है। पार्टी अपने कार्रवाई करने के लिए क्या करेगी पार्टी जानती है। नीतीश कैबिनेट का कल एक बड़ा फैसला आया है। बता दें कि कुछ ही दिनों के अंदर 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। इससे पहले बिहार में विधायकों के दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। कांग्रेस के 2 विधायक सिद्धार्थ सौरभ और मुरारी गौतम के अलावा आरजेडी से विधायक संगीता कुमारी ने अपनी पार्टी का साथ छोड़ दिया। इसको लेकर कई तरह की बयानबाजी शुरू हो गई। इन सब के बीच संगीता कुमारी ने आरजेडी छोड़ने के बाद इसके पीछे की वजह बताई है। आरजेडी विधायक संगीता ने मीडिया से बातचीत के दौरान खुलासा करते हुए कहा कि इसमें मैं ज्यादा क्या कहूंगी, यह मेरा निर्णय है। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उस पार्टी में दलितों की उपेक्षा की जा रही है, दलितों का सम्मान नहीं किया जा रहा। ऐसा हुआ है, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है। वहीं जब पूछा गया कि क्या और भी आपके साथ विधायक आएंगे, मतलब बीजेपी में, तो इस पर संगीता देवी ने इशारों में कह दिया कि इस पर मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, आगे आगे देखिए होता क्या है। हालांकि ये सेंटेंस ही काफी है। बता दें कि संगीता देवी आरजेडी की चौथे विधायक हैं जिन्होंने पार्टी से मुंह मोड़ लिया है। उन्होंने भी कहा कि आरजेडी में दलितों को सम्मान नहीं मिल रहा। गौरतलब हो कि 2024 का लोकसभा चुनाव
नज़दीक है। बिहार में जातिगत राजनीति होती है। सभी जातियों के नेता अपने अपने क्षेत्र में दबाव बनाने की कोशिश में रहते हैं। ऐसे में पाला बदल से देखना होगा कि चुनाव में किसे कितना फायदा मिलता है। बिहार के स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।